रणवीर सिंह पर बैन, ये खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। लोगों के मन में एक ही सवाल उठने लगा कि क्या अब रणवीर सिंह बॉलीवुड में काम नहीं कर पाएंगे? क्या सच में उनके ऊपर पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने प्रतिबंध लगा दिया है? और आखिर ऐसा क्या हुआ है कि एक सुपरस्टार के खिलाफ देश की सबसे बड़ी फिल्म वर्कर्स यूनियन को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? दरअसल पूरा विवाद शुरू हुआ फिल्म डॉन 3 से, और अब मामला करोड़ों के नुकसान, कॉन्ट्रैक्ट विवाद और इंडस्ट्री बॉयकॉट तक पहुंच चुका है। दरअसल साल 2023 में जब फरहान अख्तर ने डॉन 3 का ऐलान किया था, तब शाहरुख खान की जगह रणवीर सिंह को नया डॉन बनाकर पेश किया गया। इसे बॉलीवुड की सबसे बड़ी कास्टिंग में एक माना गया। फिल्म का प्री प्रोडक्शन शुरू हुआ, लोकेशन फाइनल हुई, विदेशी शेड्यूल तैयार किए गए, होटल बुकिंग हुई और इसी के साथ टेक्निकल टीम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। लेकिन शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले रणवीर सिंह ने फिल्म से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद एक्सेल एंटरटेनमेंट और फरहान अख्तर की तरफ से दावा किया गया कि इस फैसले की वजह से उन्हें लगभग 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और यही शिकायत पहले इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन तक पहुंची और बाद में मामला FWICE यानी कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज के पास पहुंच गया। अब FWICE ने पूरे मामले की सुनवाई की। फरहान अख्तर की टीम ने कथित तौर पर प्री प्रोडक्शन पर हुए खर्च का पूरा रिकॉर्ड और दस्तावेज संगठन के सामने पेश किए। संगठन का कहना है कि 200 से ज्यादा कर्मचारियों के लिए होटल बुकिंग, विदेशी यात्रा, लोकेशन प्लानिंग और अन्य व्यवस्थाओं पर बड़ा खर्चा हो चुका था। और इसके बाद FWICE ने फैसला सुनाया है कि उसके 4 लाख से ज्यादा सदस्य रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेंगे। साथ ही प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और टेक्नीशियंस से भी अपील की गई कि वो रणवीर सिंह के साथ किसी नए प्रोजेक्ट में शामिल ना हो। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बैन कानूनी रूप से मान्य है? अब इसका जवाब है नहीं। दरअसल टेक्निकल तौर पर FWICE किसी अभिनेता पर कानूनी प्रतिबंध लगाने वाली संस्थान नहीं है, यानी वो किसी कलाकार को फिल्म में काम करने से नहीं रोक सकती। यही वजह है कि संगठन ने आदेश नहीं बल्कि असहयोग या फिर बॉयकॉट की अपील जारी की है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर कोई निर्माता या निर्देशक रणवीर सिंह के साथ काम करना चाहता है तो वो कानूनी तौर पर ऐसा कर सकता है। FWICE उससे रोक नहीं सकती। हालांकि इसका मतलब यह भी नहीं है कि रणवीर को कोई नुकसान नहीं होगा। FWICE फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के सबसे प्रभावशाली संगठनों में से एक माना जाता है। इसके साथ 38 से अधिक यूनियन और हजारों टेक्नीशियंस जुड़े हुए हैं। इसलिए संगठन का यह फैसला इंडस्ट्री के माहौल को जरूर प्रभावित कर सकता है। कई निर्माता और टेक्निकल टीम विवाद से बचने के लिए रणवीर के साथ नए प्रोजेक्ट शुरू करने से हिचकिचा सकते हैं। यानी कानूनी नहीं लेकिन व्यवहारिक और पेशेवर स्तर पर इसका असर जरूर दिखाई दे सकता है। दिलचस्प बात यह है कि FWICE ने समझौते का रास्ता भी पूरी तरीके से बंद नहीं किया है। संगठन के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने कहा है कि अगर रणवीर सिंह व्यक्तिगत रूप से उनके सामने आकर अपना पक्ष रखते हैं तो मामला दोबारा सोचा जा सकता है। यानी कि फिलहाल यह फैसला अंतिम नहीं माना जा रहा है। दूसरी तरफ रणवीर सिंह की टीम का कहना है कि FWICE इस विवाद में हस्तक्षेप करने वाली आधिकारिक अथॉरिटी नहीं है। अब रणवीर सिंह का मानना है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा मामला है और इसका समाधान जो है वो कानूनी प्रक्रिया के जरिए होना चाहिए। आपको बता दें कि इस पूरे विवाद के बीच रणवीर सिंह ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उनके आधिकारिक प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा है कि रणवीर फिल्म इंडस्ट्री, फरहान अख्तर और डॉन फ्रेंचाइजी से जुड़े सभी लोगों का सम्मान करते हैं। उन्होंने सार्वजनिक बहस से दूर रहने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि उनका मानना है कि पेशेवर मतभेदों को गरिमा और परिपक्वता के साथ सुलझाया जाना चाहिए। बयान में यह भी कहा गया है कि कई तरह की अटकलें सामने आई हैं, लेकिन रणवीर ने कभी उन्हें बढ़ावा देने की कोशिश नहीं की है और उनका पूरा ध्यान अपने काम और भविष्य की प्रतिबद्धताओं पर है। अब आगे क्या होगा? फिलहाल रणवीर सिंह के सामने 2 रास्ते हैं। पहला, FWICE के साथ बातचीत पर समझौते का रास्ता निकालना और दूसरा, इस पूरे मामले को अदालत में चुनौती देना। क्योंकि मामला कथित आर्थिक नुकसान और कॉन्ट्रैक्ट विवाद से जुड़ा हुआ है, इसलिए कई जानकार मानते हैं कि इसका अंतिम फैसला सिविल कोर्ट में ही होगा। लेकिन इतना तय है कि डॉन 3 से शुरू हुआ यह विवाद अब बॉलीवुड के सबसे चर्चित विवादों में शामिल हो चुका है। यानी साफ शब्दों में कहें तो रणवीर सिंह पर लगा ये तथाकथित बैन उनके करियर का अंत नहीं है। वो फिल्में कर सकते हैं, निर्माता उनके साथ काम कर सकते हैं और कानूनी रूप से उनके ऊपर कोई रोक नहीं है। लेकिन FWICE के इस कदम ने उनके लिए मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है।
अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या रणवीर बातचीत का रास्ता चुनते हैं या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, क्योंकि इस विवाद का अगला अध्याय शायद बॉलीवुड की दिशा भी तय कर सकता है।